Welcome back to my channel Habit Himachal. Hello my viewers. डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर 3 बेल्ट में डिवाइड हुआ है, लोअर किन्नौर, मिडिल किन्नौर एंड अपर किन्नौर। और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सभी बेल्ट में, सभी रीजन में अपनी अलग बोली है और अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि साजो, होली, बीश, डाखरिन, फुलैच, उख्यांग, लोसर। ये सारे बड़े त्यौहार हैं जो पूरे किन्नौर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा भी और ऐसे त्यौहार हैं जो यहाँ के लोग घरों में अपने परिवार के साथ मिलकर बनाते हैं और इस दिन पकवान बनाए जाते हैं और उन पकवानों से पूजा की जाती है अपने कुल देवता के, अपने गांव के देवता को खुश करने के लिए, क्योंकि जहाँ पर देवी देवता को मनाते हैं वहाँ पर कहा जाता है और भी शक्तियाँ मौजूद होती है, तो उन्हें भी खुश करने के लिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये जो त्यौहार है ये अपर किन्नौर में है, इसे लामो फेस्टिवल कहते हैं। तो ये साल की शुरुआत में मनाते हैं, फरवरी एंड में। ऐसा कहा जाता है कि जो देवी देवता और परियां पहाड़ों में रहते हैं वो इस त्यौहार में गांव में उतरते हैं और उन्हें खुश करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, ताकि आने वाला साल जो है खुशहाल रहे, फसलें अच्छी उगे और परिवार में और गांव में सुख शांति बनी रहे। जो भी हमने पकवान बनाए थे, पूरियाँ और चिलटे और जूते, जो कि जलेबी जैसी होती है, किन्नौर में जूते कहते हैं इसे, तो उसे छत पर ले जाकर हम उससे अपने लोकल डाइटी, अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये जो मेरी मदर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमसे साल में जो भी गलतियाँ हुई है उसे माफ़ कर देना और आने वाले साल में हमारा साल अच्छा रहे, खुशहाल रहे, फसलें अच्छी आए, कोई बीमारी ना रहे, सारा परिवार हमारा स्वस्थ रहे, गांव में कोई अनहोनी ना हो, सारे गांव वाले सुखी रहें, समृद्ध रहें और अपनी कृपा हमारे पे बनाए रखना। ये बोलते हुए ये मेरी मदर यहाँ पूजा कर रहे हैं। इस पूजा के 3 दिन बाद और एक पूजा होती है। इसमें सभी गांव वाले अपने छत पर या घर के आंगन में आग जलाते हैं और एक दूसरे को पूछते हैं कि आज आपने अपने घर में क्या पकवान बनाया है। और ये हमने भी अपने छत पर आग जलाया है, एक बड़े से पत्थर के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है ताकि आग अच्छी तरह से जले, और उसके ऊपर हमने ये लकड़ी डाल दिया है। ये एक स्पेशल टाइप की लकड़ी होती है जो बहुत अच्छे से जलती है, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेम देता है। तो उसके बाद हम चिल्लाकर एक दूसरे से पूछेंगे, सबका नाम निकालते हुए, कि आपने अपने घर में क्या पकवान बनाया है। हमने तो ये पकवान बनाया है। इस तरह से चिल्लाकर सारे गांव वाले एक दूसरे को पूछते हैं। और ये मनस्वी पूछ रही है अपनी माही दीदी को कि आपने क्या बनाया है। सुंदर व्यू गांव का, बॉन फायर नाइट जैसा लग रहा है। सब ने अपने घरों के छत पर या किसी ने आंगन में आग जलाया हुआ है। इस दिन जो डिश बनाते हैं वो सत्तू से बनाते हैं। इसे मेरे रीजन में कॉर्न कहते हैं और कुछ रीजन में इसे दूध कहते हैं और हिंदी में बाड़ी कहते हैं। और इसके ऊपर डाल देंगे बटर और अब हम इसे ले जाएंगे छत पर जहाँ पर हमने आग जलाया हुआ है और इस डिश से यानी कि बाड़ी से हम पूजा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अपने देवी देवताओं को खुश करने के साथ साथ जो अदृश्य शक्तियां हैं उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये आग जलाया जाता है। और पूजा के बाद सभी परिवार वाले घी और बाड़ी खाते हैं। इसके 3 दिन बाद फिर से सेम जैसे फर्स्ट डे किया था वैसे ही पूजा करते हैं। इस दिन सिर्फ पूरियाँ और चिलटे बनाते हैं और साथ में ड्राई फ्रूट, लस्सी और शराब से पूजा की जाती है। त्योहार का अंतिम दिन, इस दिन सुबह जल्दी उठकर गार्लिक राइस यानी कि लहसुन के चावल बनाए जाते हैं और ये सभी परिवार वालों के लिए ब्रेकफास्ट है और इसे सभी परिवार वाले मिलकर खाते हैं। दिन यानी अंतिम दिन देवता जी और उनके कारदार माथर्स खानदान के घर जाते हैं और लामोशाह यानी सावनी या फिर पहाड़ी देवी देवता परियां, जो कि एक अदृश्य शक्ति के प्रतीक होते हैं, उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई देते हैं ताकि
गाँव के लिए सब कुछ मंगलमय हो। इसी दिन यानी त्यौहार के अंतिम दिन सभी गांव वाले संतंग जाते हैं यानी देवता जी के मंदिर जाते हैं और देवता जी के साथ मिलकर सब वहां पर मेला लगाते हैं और त्यौहार का समापन करते हैं। इस तरह से 10 दिनों तक चलने वाला ये लामोस फेस्टिवल बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त होता है और गांव वाले और देवता जी मिलकर गांव में मेला लगाते हैं और लामोशा यानी सावनी और देवी देवताओं को विदाई देते हैं और ये आशा करते हैं कि आने वाला साल अच्छा रहे, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। जय ग्यांगमायुंग डोंबर जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।